तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगी, ये जो है ये ऊंचाई का काम करेगी। अच्छा जब इसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या, क्या ये जो इसके अंदर गोला आया है इसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी? अगर गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी जब ये गोला इसके अंदर आ जाएगा? 3.5 और 3.5 जब बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। अब शॉर्ट्स वाला क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट्स वाले में तो ये डूब गया था। क्वेश्चन ये है जिसमें पानी इतना ऊपर चढ़ता है जिससे वह केवल गेंद को डुबो सके। यहां आपको हाइट नहीं दी हुई है, गेंद को डुबो सके, पानी इतना ऊपर चढ़ता है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करिए, इस गेंद का आयतन निकालिए। आपने कहा गेंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि गेंद इसके आगे बिल्कुल फिट आ रही है इसके अंदर, तो रेडियस गेंद की भी इतनी हो जाएगी जितनी कि इस बेलनाकार पात्र की है। ठीक है, तो 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343/2 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 343/2 हो जाएगा। भाई क्या होता है इस बेलन का, अगर मैं आपसे इस बेलन का मैं वॉल्यूम आपसे पूछूं, इस गोले का वॉल्यूम मैं आपसे पूछूं, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 7/2 का क्यूब, और 7/2 का क्यूब मतलब 7 का क्यूब 343 और 2 का क्यूब मतलब 8। अगर मैं यहां से कहूं मेरे भाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि इस गेंद का आयतन कितना हो जाएगा? 343 पाई बाई 6 हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये गेंद का आयतन है, मैं बेलन का आयतन निकाल रहा हूं, जब गेंद इसके अंदर डाली गई तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए। रेडियस कितनी है? 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 गुणा 7/2, और ऊंचाई कितनी बन जाएगी? 3.5, ये 3.5 ऊंचाई हो जाएगी 7 हो जाएगी। हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। गेंद जब आपने डाली तो टोटल ऊंचाई जो है इसके डायमीटर के बराबर आ गई, तो आपने कहा 343/4 पाई आ जाएगा। आ जाएगा क्या? 7 7 49 343/4 पाई आ जाएगा। अगर मैं गेंद के आयतन, इसके बेलन के आयतन में से गेंद का आयतन घटा दूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्त पानी का आयतन आ जाएगा? अगर इस बेलन के आयतन में से मैं गेंद का आयतन घटा दूं तो पानी का आयतन आ जाएगा। पानी का आयतन निकाल लीजिए, 6 एलसीएम आ जाएगा। 343 पाई कॉमन ले लीजिए, है ना। 4 तिया 12 3 होगा, और 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, है ना। 4 तिया 12 तो यहाँ 3 होगा, 6 दूनी 12 यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो चुका है। यानी कि ये खाली पानी का आयतन आ चुका है। खाली पानी का आयतन मेरे प्यारे दोस्त आ चुका है। अब उसने पूछा गेंद को रखने से पहले पानी का तल ज्ञात करें। तो मेरे भाई पानी का तल यानी कि पाई आर स्क्वायर बेलन में है। बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन दिया हुआ है इतना। मेरे प्यारे दोस्त पाई से पाई कट जाएगा। अगर मैं रेडियस पूछूं तो 7/2 का स्क्वायर यानी 49/4 हो जाएगा। हमें हाइट निकालनी है, ये 343/12 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 इधर आएगा, गुणा में आएगा, और ये 49 आएगा इधर भाग में। 4 तिया 12 होगा, और 49 7 343 होगा। पानी रखने से पहले, मतलब गेंद गिराने से पहले पानी की ऊंचाई जो होगी वो 7/3 होगी। 7/3 हो जाएगी।